गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप अपने घर में होंगे, सेफ होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज आपके साइंस का पार्ट 2 लेके चलते हैं। पार्ट 1 में हमने बताया था कि पत्तियां अपना भोजन कैसे बनाती हैं, हाउ डू लीव्स मेक फूड। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखना, उसके बाद इस पार्ट 2 को देखना, नहीं तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं उस पार्ट में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो उस पार्ट में हमने पढ़ा था हाउ डू लीव्स मेक फूड। जैसे कि आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने इसके बारे में क्या बताया था। पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था हाउ डू लीव्स मेक फूड, पत्तियों के द्वारा भोजन कैसे बनाया जाता है, प्लांट अपना भोजन पत्तियों के द्वारा कैसे बनाते हैं। तो पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स कुछ बनाना। जब लाइट की हेल्प से पत्तियां जो अपना भोजन बनाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आप ये फिगर देख रहे हो, इस फिगर में आपको क्या क्या दिख रहा है, एक प्लांट है, लीव्स है, उसमें नीचे सॉयल है, सॉयल में रूट है, ये स्टेम है और ये सन है और ये सन रेज है ना। आप अपना बुक ओपन कर लीजिए और आप इस वीडियो के साथ साथ अपने बुक को भी पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, अब ये प्लांट है, ये प्लांट का जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जो रूट है वो कहाँ है, सॉयल में है ना। और ये जो ऊपर ये डंडी जैसी दिख रही है ये क्या है, ये है स्टेम है। और स्टेम में क्या क्या लगा होता है, स्टेम में होता है लीव्स होते हैं, फ्लावर होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। ओके, तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने पहले जो पार्ट 1 है उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि लीव्स में क्या मिलता है, लीव्स में क्या पाया जाता है। तो लीव्स में पाया जाता है क्लोरोफिल और क्या पाया जाता है लीव्स में, स्टोमेटा। और आपको ये ऊपर क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है सन, और सन से जो लाइट्स आती हैं वो रेज के फॉर्म पे वो लीव्स पे पड़ती हैं। तो लीव्स में प्रेजेंट जो क्लोरोफिल होता है उसका काम क्या होता है, वो सनलाइट को ट्रैप करता है। ओके, और ये क्या है, नीचे आपको क्या दिख रहा है, सॉइल में रूट है। रूट में हम क्या करते हैं, रूट में हम रोज पानी देते हैं। प्लांट्स में आप क्या करते हो, रोज पानी देते हो ना। आपके घर पे अगर प्लांट होगा तो आपको पता होगा कि आप पानी कहाँ डालते हो, प्लांट के रूट में डालते हो। तो रूट में जब हम पानी डालते हैं तो रूट के हेल्प से जो वाटर होता है वो पूरे प्लांट में सर्कुलेट हो जाता है। सर्कुलेट होके कहाँ जाता है, लीव्स में जाता है, फ्लावर में जाता है और फ्रूट में जाता है। ओके, तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि लीफ ने क्या यूज किया, वाटर यूज किया, और क्या यूज किया, सनलाइट यूज किया, और क्या यूज किया, क्लोरोफिल। तो लीफ ने क्या क्या यूज किया, लीफ ने यूज किया वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और एटमॉस्फेयर में जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, लीफ उसे भी यूज करती है, उसका भी यूटिलाइज करती है। तो लीफ ने मेजरली 2 चीज क्या यूज किया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और किसकी हेल्प ली, सनलाइट की। और लीव्स में क्या था, क्लोरोफिल। तो इन सबको मिला के प्लांट क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, अपना फूड बनाता है। फूड किस फॉर्म में बनाया, आपको पिछले वाले पार्ट में हमने बताया था, फूड उसने बनाया ग्लूकोज के फॉर्म में, और साथ में एक गैस भी रिलीज किया उसने। उस गैस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। और ऑक्सीजन का हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। आपको पता होगा कि हमको सरवाइव करने के लिए किस गैस की जरूरत होती है, वो है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। और प्लांट हमें ऑक्सीजन किस प्रोसेस के थ्रू प्रोवाइड करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और प्लांट क्या यूज करता है, CO2। अब CO2 उसको कहाँ से मिलता है, CO2 उसको मिलता है एटमॉस्फेयर से। अब एटमॉस्फेयर में CO2 कहाँ से आता है, एटमॉस्फेयर में CO2 ह्यूमन एंड एनिमल के थ्रू आता है। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं सांस लेते टाइम, तो एक्सहेल करते हैं CO2 को, और ये CO2 कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से इसे प्लांट ले लेता है। और इसका यूज प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम, और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। तथा अपने लिए क्या बनाया उसने, ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज क्या है, प्लांट का फूड है, बट वो फूड ग्लूकोज के फॉर्म में यूज नहीं करता है। वो ग्लूकोज को क्या करता है, स्टोर करता जाता है स्टार्च के फॉर्म में।
तो ये जो फूड बनाया उसने प्लांट ने, स्टोर किया कहाँ कहाँ? लीव्स में स्टोर किया, फ्लावर में किया और फ्रूट में किया। किस फॉर्म में किया? स्टार्च के फॉर्म में किया। और इसी को हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। अब आगे हम आज पढ़ लेते हैं क्या? प्लांट स्टोर फूड। The remaining food after the daily use is stored in different part of the plant: fruit, seeds, leaves, flower, stem, root. ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं? सीड, लीव, फ्लावर, रूट एंड स्टेम के फॉर्म में। अ पार्ट ऑफ अ सिंपल शुगर इज कन्वर्टेड टू स्टार्च। और जो शुगर होता है, सिंपल शुगर, उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। अभी मैंने आपको बताया। इन स्वीट फ्रूट लाइक एप्पल एंड बनाना, जो स्वीट फ्रूट हैं जैसे एप्पल और बनाना, फूड स्टोर कहाँ होता है? किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। शुगर केन में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? शुगर के फॉर्म में होता है। फूड स्टोर एज ए स्टार्च इन कैरेट, और स्टार्च के फॉर्म में जो फूड स्टोर होता है उसमें कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं? वो हैं कैरेट, पोटैटो, माइज, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। ठीक है, आगे देखो। ह्यूमन एंड एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक द प्लांट, दे गेट देयर शेयर फ्रॉम द स्टोर ऑफ प्लांट। आपका नेक्स्ट क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट। नॉन ग्रीन प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जो ग्रीन नहीं होते हैं। अब बात आती है नॉन ग्रीन प्लांट की, यहाँ बात क्यों हो रही है? नॉन ग्रीन प्लांट मतलब अगर नॉन ग्रीन प्लांट है तो वो अपना भोजन कैसे बनाते होंगे? क्योंकि नॉन ग्रीन प्लांट है तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। चलिए आगे पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, प्लांट्स लाइक मशरूम एंड फंगी डू नॉट हैव अ क्लोरोफिल, so they cannot prepare their own food. They get their food from the dead and decaying matter. जो प्लांट होते हैं मशरूम एंड फंगी के, इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। अब जब क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना भोजन बना नहीं सकते। अब जब ये भोजन बना नहीं सकते तो इनको अपना भोजन कहाँ से मिलेगा? तो इनको अपना भोजन कहाँ से मिलता है? डीड एंड डिकेइंग मैटर से मिलता है। Plant like dodder, amarvel cannot make their own food. They take their food from other green plant. They are called parasite. ये प्लांट जो है डॉडर का, अमरबेल का, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है। और ये इनको अपना भोजन कहाँ से मिलता है? इनको अपना भोजन कहाँ से मिलता है? दूसरे अदर ग्रीन प्लांट से मिलता है। और इसे हम क्या कहते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, some plants like croton have a mostly red leaves, but chlorophyll is also present under the other color. So these plants can prepare their own food. अब इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें ये बोला जा रहा है कि जो क्रोटॉन के प्लांट्स हैं उसकी पत्तियां जो होती है मोस्टली क्या होती है? रेड कलर की होती है, बट क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है अंडर द, उस कलर में के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कहाँ? रेड कलर के अंदर जो होता है लीव्स में, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए वो अपना भोजन बना लेती हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है? इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ग्रीन प्लांट आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ फूड। ग्रीन प्लांट क्या होते हैं? मेन प्रोड्यूसर होते हैं, और ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को गिव आउट करते हैं, मीन्स बाहर निकालते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड एंड ऑक्सीजन। एनिमल कहाँ डिपेंड है? किस पे? प्लांट्स पे डिपेंड है। किस लिए? अपने भोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए। दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नीडेड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। और वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, और ब्रीथ आउट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? एनिमल्स। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कुछ टाइम पहले कि वो जाता है प्लांट में, और जब प्लांट में जाता है तो उससे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। द एयर कंटेन्स वेरी लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में क्या होता है? बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। प्लांट्स गेट मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम एनिमल्स हु ब्रीथ इट आउट। ठीक है, this interdependence of plant and animal help to maintain a balance in nature between the number of plant and animal. इंटरडिपेंडेंस का मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है?
आश्रित है या निर्भर है। इफ द नंबर ऑफ प्लांट इंक्रीजेस द कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाइड बाय एनिमल विल नॉट बी एनफ फॉर द plant. If the number of animal increases, plant may not be able to supply enough food and oxygen to the animal. Okay, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? यहाँ ये बोला जा रहा है प्लांट और एनिमल में परस्पर निर्भरता हेल्प करती है प्रकृति में बैलेंस को मेंटेन बनाए रखने में। लेकिन कब तक? जब तक प्लांट्स और एनिमल्स के नंबर्स क्या हैं? इक्वल हैं या बराबर हैं। अगर क्या हो गए, प्लांट्स इंक्रीज हो गया, अगर प्लांट की संख्या ज़्यादा हो गई और मात्रा में एनिमल्स की तरफ से उन्हें नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि एनिमल्स की संख्या तो कम है, प्लांट्स की संख्या ज़्यादा है। इफ द नंबर ऑफ एनिमल इंक्रीजेज, अगर एनिमल्स की जो संख्या वो बढ़ गया तो क्या होगा? प्लांट में नॉट बी एबल टू सप्लाई एनफ फूड एंड ऑक्सीजन। तो प्लांट क्या करेगा? वो ऑक्सीजन और फूड को एनफ मात्रा में सप्लाई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एनिमल्स की जो संख्या है वो प्लांट से कहीं ज्यादा है। तो नेचर को बैलेंस बनाए रखने के लिए इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। तो आज का चैप्टर आपका यहाँ खत्म हो चुका है। चैप्टर फर्स्ट आपका फिनिश हो गया है। चैप्टर सेकंड जल्द ही मैं वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ो और इसका जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है।